Hello bachcho, let's see the question, and the question says that caffeine has a molecular formula or molecular mass of 194। मतलब कैफीन जो है उसका टोटल मोलिकुलर मास कितना दे रखा है बेटा, 194 दे रखा है। इफ इट कंटेन्स 28.9 परसेंटेज बाई मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज मास हमें दे रखा है वो 28.9 परसेंटेज दे रखा है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मोलिक्यूल ऑफ कैफीन, हमें नंबर ऑफ एटम पता करने हैं नाइट्रोजन के जो कि एक मोलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं कैफीन के। तो हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम है नाइट्रोजन के वो अपन n मान लेते हैं, ठीक है। लेट नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वन molecule ऑफ कैफीन। वन मोलिक्यूल ऑफ कैफीन में हमने मान लिया n मोलिक्यूल, n वहाँ पे एटम प्रेजेंट है नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के एटम जो प्रेजेंट है वो कितने हैं, n है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का जो आपके पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाला जाता है किसी भी एटम का किसी भी कंपाउंड में, तो वो कैसे निकाला जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन का यहाँ पे निकालना है तो नाइट्रोजन के हमने n मॉलिक्यूल मान लिए, ठीक है। टोटल कैफीन का जो मोलर मास है वो कितना दे रखा है, 194 दे रखा है। एक नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है बेटा, 14 होता है। और उसके कितने मोल हमने ले लिए यहाँ पे, n मोलिक्यूल यहाँ पे लिए, तो n अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। और ये जो परसेंटेज अपन निकाल रहे हैं तो परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। वो अपने पास टोटल परसेंटेज जो है वो निकल के आ रहा है 28.9। देखो क्या कर दिया अपने, हमने मान लिया कि उस जो वो जो अपने पास कैफीन है उसमें नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं, n है। तो जो n मॉलिक्यूल है उसमें से एक का कितना अपने पास मास होता है, 14 होता है, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिए। और टोटल कैफीन जो आएगी वो कितनी आएगी, 194 आएगी। तो हमने 194 का डिवाइड दिया, मतलब 194 कैफीन में से 14n जो होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। मल्टीप्लाई किया 100 तो इक्वल टू अपने पास ये परसेंटेज आ गया। तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28.9 मल्टीप्लाई क्या हो गया बेटा, 194। और ये दोनों का आ जाएंगे नीचे, 100 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, 14। तो ये n की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो निकल के आएगी बेटा 4, ठीक है। n की वैल्यू जो आएगी वो निकल के आएगी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 4। तो यहाँ पे जो अपने पास ऑप्शन ए है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। I hope all of you understand this question very well. Thank you and best of luck for your next exam.